आरव और मीरा की शादी को 15 साल बीत चुके थे। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोस्ती, फिर सहारा और अंत में उन्होंने साथ जीवन बिताने का फैसला लिया था। शादी के शुरुआती साल खुशियों से भरे थे। छोटी सी नौकरी, छोटा सा फ्लैट, लेकिन बड़े बड़े सपने। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ हालात बदलने लगे। बदलते मौसम शादी के तीसरे साल आरव की नौकरी बदल गई। उसे अधिक सैलरी मिली, लेकिन काम का बोझ 3 गुना बढ़ गया। घर आने में देर, लगातार मीटिंग्स, फोन पर ईमेल्स। ऐसा लगता था कि आरव की दुनिया अब ऑफिस के इर्द गिर्द घूमने लगी है। मीरा शुरू में समझती थी। वह कहती, कोई बात नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो हमारे भविष्य के लिए। लेकिन धीरे धीरे यह कोई बात नहीं उसके अंदर कहीं जमा होता गया। आरव की व्यस्तता स्थायी हो गई। डिनर अक्सर बिना उसके हो जाता और वीकेंड भी फोन कॉल्स में निकल जाता। मीरा अकेली पढ़ने लगी। अध्याय दूरी का पहला एहसास एक रात। मीरा ने कहा, तुमसे बातें किए बिना दिन कट जाता है। लगता है जैसे हम एक ही घर में होकर भी दूर हैं। आरव ने थकान से कहा, मीरा, क्या करूं? ये नौकरी ही ऐसी है, थोड़ा समझो ना। मीरा समझती थी, लेकिन वह भी इंसान थी। उसे साथ चाहिए था, एक ऐसा साथी जिसके साथ वह खुशी, दुख और रोजमर्रा की बातें साझा कर सके। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। जहां पहले वे छोटी छोटी चीजों पर हंसा करते थे, अब वहां खामोशी और मजबूरी बस चुकी थी। गलत फहमियों का अंबार। एक दिन मीरा ने आरव को ऑफिस से आते ही कहा, क्या तुम हमारे साथ कहीं घूमने चल सकते हो? सिर्फ एक दिन? आरव ने लैपटॉप खोलते हुए जवाब दिया, मीरा, अभी नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बाद में देखते हैं। मीरा चुप रह गई, लेकिन उसी रात वह रो पड़ी, चुपचाप, ताकि आरव को पता न चले। अगले कुछ हफ्तों में बहसें बढ़ने लगीं। कभी मीरा कहती, तुम मेरे लिए समय नहीं निकालते, और आरव कहता, तुम मेरी मुश्किलें नहीं समझती। दोनों सही थे और दोनों गलत भी। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे दोनों बात करना छोड़ते जा रहे थे। अंतिम कोशिशें। मीरा ने एक दिन कहा, क्यों ना हम दोनों शादी की काउंसलिंग चलें? शायद हम चीजें ठीक कर पाएं। आरव पहले तो झिझका, लेकिन बाद में मान गया। दोनों कई हफ्तों तक काउंसलर से मिलते रहे। वहां मीरा ने कहा, मैं अकेली महसूस करती हूँ, जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में पीछे छूट गई हूँ। आरव ने कहा, मैं मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये देखती नहीं। काउंसलर ने समझाया, आप दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे। मीरा को समय चाहिए और आरव को थोड़ी भावनात्मक समझ। किसी हद तक बातें सुधरने लगीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आरव फिर से काम में उलझ गया और मीरा फिर से इंतजार करती रह गई। दोनों की कोशिशें धुंधले सपनों की तरह खोने लगीं। एक शाम मीरा ने देखते देखते कहा, आरव, हम कब तक ऐसे चलेंगे? मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता बस कागज पर रह गया है। आरव ने पहले विरोध किया, ऐसा मत सोचो, हम कोशिश कर रहे हैं। काश केवल कोशिशों से रिश्ते बच जाते, लेकिन अब भावनाएं थक चुकी थीं। आखिरकार कई महीनों की खामोशी और संघर्ष के बाद दोनों ने फैसला लिया कि साथ रहने से ज्यादा बेहतर है कि वे अलग हो जाएं। फैसला मुश्किल था दोनों के लिए। अध्याय आखिरी दिन। तलाक के दिन अदालत में दोनों चुप बैठे थे। ना शिकायतें थीं, ना आरोप, सिर्फ थकान और पुरानी यादों की धुंध। जज ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और फिर कहा, आप दोनों आगे के लिए शुभकामनाएं। मीरा ने कहा, आरव, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। आरव ने धीमे से जवाब दिया, और मैं तुम्हारे लिए वो सारी खुशियां चाहता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। दोनों की आंखों में पानी आया, पर दोनों ने खुद को संभाला। अब एक दूसरे को रोकना ठीक नहीं था। वे बाहर निकले और एक अंतिम बार बिना किसी कड़वाहट के मुस्कुराए। आगे का रास्ता। मीरा अपनी माँ के घर चली गई। उसने फिर से अपने पुराने शौक अपनाए, किताबें, कविताएं, खाना बनाना। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया। आरव ने भी काम का बोझ कम किया। वह समझ गया कि जीवन सिर्फ नौकरी नहीं है, रिश्तों और खुद को समय देना भी जरूरी है। दोनों ने कभी एक दूसरे को दोषी नहीं माना। कभी कभी यादें उभर आती थीं, लेकिन अब वे यादें दर्द नहीं देती, सिर्फ सीख बनकर रह गई। सीख, कुछ रिश्ते लंबे चलते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। आरव और मीरा की कहानी किसी जीत या हार की नहीं थी। दो ऐसे लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपनी शांति, सम्मान और भविष्य के लिए सही फैसला लेना चुना। क्योंकि कभी कभी